इंडिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, जबकि ये तो हमारा अटूट अंग था। हमने तो प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम पाकिस्तान से कश्मीर हासिल कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो इसमें इलेक्शन करा रहा है। अब हम क्या करें? पहले आप वीडियो देखिए, इनका ववीला सुने, दोबारा इस पर बाद में बात करेंगे। किस तरीके से कश्मीर के इस वक्त राग अलाप रहा है और पाकिस्तान के क्या वाकई में 4 भाग होने की संभावना है, इसे लेकर तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता दें, कश्मीर पर फिर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया है। अमेरिका, चीन, तुर्की और यूके के बयानों पर बहस तेज हो गई है। भारत ने दोहराया, कश्मीर पूरी तरह आंतरिक मामला है और पीओके में बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में उबाल लगातार देखने को मिल रहा है। कश्मीर पर वैश्विक बयानबाजी के बीच नई सियासी जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। तो एक बार फिर से कश्मीर को लेकर वैश्विक कूटनीतिक और बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश भी करता रहा है, जबकि भारत लगातार यह स्पष्ट कर चुका है कि जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का और इस पर किसी की भी अगर नजर जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नतीजा देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए चिंता की स्थिति है। तो बड़ी खबर, बाल्टिस्तान, गिलगित और पीओके में इस वक्त उबाल जारी है और कश्मीर पर वैश्विक बयानबाजी के बीच अब सियासी जंग जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वैश्विक कूटनीति और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है कश्मीर मुद्दे को लेकर। देखिए, पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तमाम कोशिश करता रहा है। भारत लगातार स्पष्ट करता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और इससे जुड़े सभी मुद्दे भारत के आंतरिक मामले हैं। हाल के दिनों में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कश्मीर पर मध्यस्थता संबंधी टिप्पणी की गई। तुर्की के बार बार पाकिस्तान समर्थक बयान और चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयानों में कश्मीर का जिक्र और कुछ पश्चिमी नेताओं की टिप्पणियों ने इस बहस को फिर से हवा दे दी है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियों का इस वक्त सामना कर रहा है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी, राजनीतिक अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। अलग अलग स्थानीय जो संगठन है उनके द्वारा लॉकडाउन और आंदोलन के आह्वान ने पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय समूहों का यह आरोप है कि क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त राजनीतिक और आर्थिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी सुरक्षा, विकास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से असंतोष देखने को मिलता रहा है। मतलब ये साफ है कि एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अवैध कब्जे वाले पीओके नहीं संभाल पा रहा है। पीओके में 1 महीने का लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन में फायरिंग की जा रही है, कश्मीरी मारे जा रहे हैं। वो पाकिस्तानी सेना के जुल्म से परेशान होकर भारत में मिलना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के विरोध और भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पीओके को भारत में मिलाने की अपील कर रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान की जो सेना का जुल्म है केवल पीओके तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बलूचिस्तान में बलूचों को अगवा किया जा रहा है, उनके संसाधनों पर कब्जा हो रहा है। आज तक गरीब रेखा ताकि उस देश को गरीब रखा गया ताकि वो सिर ना उठा सके, लेकिन धीरे धीरे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है और यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही पाकिस्तान कश्मीर की राग अलापता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके ब्रिगेडियर राजन जामवाल, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी सोहेल काजमी सर, जो ये स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में विरोध की लहर जो है वो दिखाई दे रही है और पीओके में जो हालात हैं एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहे हैं। किस तरीके से भारी तादाद में जो वहाँ की आवाम है सड़कों पर उतर आई है,
लेकिन वही पाकिस्तान कश्मीर की राग अलापने से पीछे क्यों नहीं हट रहा है? एक तो आपसे पीओके संभाला नहीं जा रहा है, आपकी नजर जम्मू कश्मीर पर है। देखिए, मैं पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और मेरे बड़े भाई डिफेंस एक्सपर्ट साहब को भी, राजन साहब को भी गुड आफ्टरनून। दूसरा ये है कि ये नई बात नहीं है मैम, कश्मीर का राग ही एक राग है, कश्मीर ही एक इशू है पाकिस्तान के पास जो 77 ईयर से, और जब तक हम हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है और कश्मीर है, ये राग रागते रहेंगे। इसमें बहुत से रीजंस हैं और वो रीजन जो है उस पर हम बहुत बार डिबेट कर चुके हैं कि एक तो देखिए रेडिकलाइजेशन एक इशू है, दूसरा ये है कि वो मानते हैं कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका हल जो है ना तो शिमला एग्रीमेंट में हुआ, ना ताशकंद एग्रीमेंट में हुआ, और कश्मीर हमारा हिस्सा है, जैसे हम कहते हैं पीओके हमारा हिस्सा है, तो वो भी इस तरह की बातें करते हैं और उसकी रिटेलिएशन में वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से जो है एड लेते हैं कि भैया देखिए वहां तो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है। ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। अब क्यों? क्योंकि चाइना उसके साथ है, अब अमेरिका जो है उसको उसकी गुड बुक्स में है पाकिस्तान, और वो आज मीडिएटर बना हुआ है और फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने कुछ हद तक इम्प्रूव की है बहुत अपनी, तो अब वो दोबारा उस राग को रागने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई इस पे ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं। अब जहां तक इंटरनल पाकिस्तान है जिसकी आप बात कर रही है, बिल्कुल हम जानते हैं और मुझे भी मौका मिला उन लोगों से मिलने का, वहां जाने का, वो हमेशा ह्यूमन राइट वायलेशन के शिकार रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई हेल्थ केयर नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो तब मुमकिन है जब कोई बीच का प्लेटफॉर्म निकलेगा, उन लोगों से उनकी राय पूछी जाएगी, तो संभावित तौर पे वो भारत के साथ जुड़ने को तैयार होंगे। लेकिन पाकिस्तान की करनी और कथनी वैसी है जैसी 47 के बाद पाकिस्तान की बुनियाद कायदे आजम जिन्ना ने रखी थी, वही बुनियादों पे पाकिस्तान चल रहा है। हिंदू मुस्लिम रेडिकलाइज करना वो उनकी सियासत में भी है, उनकी आर्मी में भी है। अब मुल्ला मुनीर आसिम जो है वो जब स्पीच देते हैं तो उनमें उनकी बातों में वैसे लगता है कि एक मौलाना ने वर्दी पहन के अपने मुल्क को एड्रेस करता है, या एड्रेस तो पाकिस्तान या एड्रेस तो आप भी करता है, या ISI को जब भी करता है। तो ये कोई नई बातें नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि हम एक विशाल मुल्क हैं, हम एक बढ़ता हुआ मुल्क है, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। हमें हमेशा जियोपॉलिटिक्स पे बिलीव करना चाहिए और हमेशा बातचीत के जो रास्ते हैं उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा देखिए, ना तो हम पड़ोसी बदल सकते हैं, ना उसकी सोच बदल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो लोग जो हमसे पिछड़ के उधर चले गए और वो लोग जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनको किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है, उनको किस तरह से उनकी बातचीत को आगे रखना है, उसके लिए हम हमेशा कॉन्फिडेंट बिल्डिंग में ये हमेशा वक्तन फवक्तन भारत की तरफ से बातचीत का जो तरीकाकार है वो होता रहा है, आज भी चल रहा है। अब तो RSS वाले भी बोलते हैं कि बातचीत करिए और गोली का जवाब गोली से दीजिए। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। मैंने आपसे कहा ये जमीनों का मसला है, इंसानी हुकूकों का मसला है, और पाकिस्तान कहीं भी कोई भी छोटी सी भी जो चूक नहीं करता है जहां तक उसको हाइप लेनी होती है कश्मीर को लेके या इस्लाम को लेके या कश्मीरी अवाम को गुमराह करने के एवज में। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब बीच में अब तो वो ताकतवर इसलिए बनता है क्योंकि चाइना के डिक्टेशन पे वो हर चीज करता है। अब जैसे आपने एक दो मुल्कों की बात और की, तो संभाविक तौर पे जब थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की मजबूत होती है तो वो कश्मीर का राग जो है रागना शुरू कर देता है। मैम बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती नजर आ रही है, आर्थिक संकट के हालात वहाँ पर बन गए हैं। लेकिन ब्रिगेडियर राजन जामवाल सर, जरा आप ये समझाइए, क्योंकि देखिए ये वही पाकिस्तान है जो दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, कर्ज कहाँ से मिले इस ताक में वो रहता है। हालांकि देखिए पड़ोसी देशों के साथ तो उसके अच्छे संबंध है नहीं, चीन और अमेरिका के भरोसे वो जिस तरीके से हालात बनाने की कोशिश करता है, ऐसा ना हो जाए कि उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में खुद खड़ा हो जाए। क्योंकि अभी जो हालात, जो वहाँ की आवाम खुद लगातार आवाज बुलंद कर रही है, और कोशिश ये है वहाँ की सरकार की, वहाँ की सेना की, कि इन आवाजों को दबाया जाए। लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ये भूल गई है कि जो हमने स्थिति नेपाल में देखी, जो बांग्लादेश में देखी, अगर एकजुटता देखने को मिलती है तो हालात पाकिस्तान के अंदर खराब हो सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। जब वो मतलब जिसको वो ब्रिलियंस समझते हैं, एक्चुअली वो ब्रिलियंस नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म में जाके उनके अपने मतलब सिर पे पड़ती है। हर बार हुआ है, बट वो समझने के मतलब तैयार नहीं है।
उस चीज को। अभी आप देखिए हालात क्या है, सबको पता है इकोनॉमिक कंडीशन क्या है पाकिस्तान की, कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है उसकी वजह से क्या बदहाली है, क्या ये वो है। तो ठीक है, आदमी समझता है कि भी जो भी डिस्पेंसेशन है, जिसको वो हाइब्रिड गवर्नमेंट बोलते हैं कि बेसिकली मिलिट्री गवर्नमेंट ही है, पर वो नाम के लिए हाइब्रिड डेमोक्रेसी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, कि वो कश्मीर का मुकदमा उठाते हैं जब भी वो ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं और इकोनॉमिकली इस वक्त प्रॉब्लम में है, उसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ तक समझ आता है कि ठीक है, और जैसा सोहेल कादमी जी ने बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर जाएं उधर जाएं, वो जो मर्जी कर ले, उससे ग्राउंड की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना हम उनको पानी देने वाले हैं, ना हम उनसे बातचीत करने वाले हैं, वो जब तक सुधरते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उनके अवाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उनके सिर्फ जो सो कॉल्ड मतलब हाइब्रिड डेमोक्रेसी के मेन प्रोपोनेंट है, दैट इज पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, जो ये पूरा आतंकवाद का जो इन्होंने गेम हिंदुस्तान में चलाया हुआ है, हमें उससे प्रॉब्लम है। और हमारी डिमांड वेरी सिंपल है कि इस तमाशे को बंद करो, उसके बाद बाकी बातें हो सकती हैं, और हमारा स्टैंड आने वाले समय में भी यही रहने वाला है। तो उनको ये देखना चाहिए कि ये जो चाइना अमेरिका को लेके बड़े खुश हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। इस लेवल की पावर्स परमानेंट दोस्ती नहीं करती, और अगर परमानेंट दोस्ती करनी भी है तो वो तकरीबन बराबर वालों में होती है। हमें अगर आप अमेरिका और पाकिस्तान या चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप देख ले, इट विल बी ए क्लाइंट स्टेट रिलेशनशिप, बिल्कुल कहीं भी बराबरी की बात नहीं है। हो सकता है कि भी 19-20 की बात हो, 18-20 की बात हो, वो भी नहीं है, यहाँ 2-20 की बात है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और परेशानी में ऊल फूल बकना शुरू हो चुके हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इलेक्शन कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में कराना का आगाज़ कर दिया। ये कौन से पहली बार हो रहे हैं? आपकी जो प्लानिंग है वो आपके अपने पास ही रखो, हमारी प्लानिंग हमारे पास है। हमारे हालात जो भी हों, हम भीख मंगे हों, जो भी हों, लेकिन हम अपने मुल्क में हैं। हमने कभी आपसे कुछ हक मांगा है बल्कि आपको हमने ठोका ही है। आप तुर्की की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, या दूसरे ममालिक की बात करते हैं, लेकिन आप उनको भी पता चल चुका है कि आपके हालात क्या हैं और पाकिस्तान के हालात क्या हैं। जिस वक्त जो भी चल रहा है, पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान अच्छा चल रहा है। आप लोगों को गलतफहमी है, आप अपनी गलतफहमी रहें। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, आपके लिए जो भी हो रहा है वो बुरे के लिए हो रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट से बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।